नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में। ये हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आप यहाँ पे जितने भी शब्द या वाक्यांश देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम से लिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे वर्ड्स कहाँ से आए। तो गाइस ये जो एक शब्द आप देख रहे हैं, वाक्यांश देख रहे हैं, ये सभी आपके यूपी टेट, सी टेट, DSSB, NVS, यहाँ तक कि TGT साइंस और बीएड एंट्रेंस में जो वर्ड्स आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर और इम्पॉर्टेंट है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि यहाँ से अगर आप यूपी टेट का क्वेश्चन देने जा रहे हैं या सी टेट का क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं तो अगर एग्ज़ाम्स में आप ये देखकर जाते हैं तो हम डैम श्योर आपको यहाँ से 1 या 2 नंबर इजीली मिल सकते हैं। तो चलिए पहले वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है जंगल में फैलने वाली आग। तो जंगल में जो आग फैल जाती है, जो लगी हुई है गाइस उसको कुछ और बोलते हैं, और जो ऑलरेडी लगी हुई है और फैल चुकी है या फैलने वाली है उस आग को हम दावाग्नि के नाम से जानते हैं। दूसरा है समुद्र में लगने वाली आग। तो समुद्र में आग लगेगी कैसे? आपने देखा होगा कभी कभी तेल के टैंकर्स जो हैं वो रिस जाते हैं या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से जो गिर जाते हैं तेल के टैंकर्स, तो वहाँ पे आग लग जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड बड़वानल। ठीक। तो नेक्स्ट जो है आपका जो सपना दिन में देखा जाए, यानी ऐसा सपना जो आप दिन में देखते हैं सोते हुए या जागते हुए, दैट इज़ कॉल्ड दीवा सपना। ठीक। नेक्स्ट है 4, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, यानी जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो वह होगा आपका दुर्गेय। अगला है 5, जो कठिनाई से समझ में आता हो, यानी जिसे आप इजीली समझ नहीं सकते, वो होगा आपका दुर्बोध। बोध मीन्स होता है समझना और दूर मतलब कठिनाई से, तो ये हो गया दुर्बोध। अगला है अर्धरात्रि का समय। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि आपके KVS के पेपर में आ चुका है। तो यह आपका अर्धरात्रि का समय यानी कि जो मिडनाइट का टाइम है, दैट इज कॉल्ड निशीथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7th वाक्यांश, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। यानी आपने देखा होगा जब भी ड्रामा होता है स्टेज पे तो उसके पीछे का जो सेक्शन होता है जहाँ पे लोग तैयार होते हैं या फिर रेडी होते हैं, दैट इज कॉल्ड नेपथ्य। अगला है 8th, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया होता है उसे नैष्ठिक कहा जाता है। अगला है आपका नाटक का पर्दा गिरना। तो नाटक का जब नाटक या ड्रामा जब खत्म होता है और पर्दा गिरता है तो उसे हम पटाक्षेप के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके CTET के पेपर में आ चुका है। अगला है 10th वाला, रंगमंच का पर्दा। अभी हमने पर्दा गिरने के बारे में बात करी और रंगमंच का जो पर्दा होता है उसे क्या कहा जाता है, एक टर्म दिया जाता है और वो टर्म कहलाता है यवनिका। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है 11th, जो उत्तर ना दे सके, यानी जो आंसर देने में सक्षम नहीं होता उसे हम कहते हैं निरुत्तर। जैसे जनरली आपने छोटे बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, तो बच्चे को नहीं पता तो बच्चा वहाँ पे निरुत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 12th, केवल दूध पर जीवित रहने वाला। जैसे कि छोटा बच्चा जो इन्फेंट होते हैं केवल दूध पर ही जीवित रहते हैं तो उन्हें हम पयोहारी के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट पेपर 1 में आ चुका है। अगला है 13th, शरणागत की रक्षा करने वाला, यानी किसी की शरण में आप जाते हैं और वो आपकी रक्षा कर देता है तो उसे हम प्रणत पाल। आपने आरती देखी होगी कभी, तो आरती में ये शब्द आता है प्रणत पालक, तो वही ये शब्द है प्रणत पाल, यानी शरणागत की रक्षा करने वाले। नेक्स्ट है 14th, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, यानी किसी को आपने कोई बात कही और बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ पोषण, जिसे आप रीइंफोर्समेंट के नाम से जानते हैं, वही हुआ आपका पृष्ठ पोषण। अगला है 15, जो पूछने योग्य हो, यानी कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा शब्द जिसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या पृष्ठव्य। नेक्स्ट है 16 नंबर, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हिंदी के पेपर 1 में आ चुका है। तो प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य होता है आपका प्रमेय। दूसरा है 17th, रात का भोजन। रात का भोजन जो बासी खाना रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रात्रि भोज कहते हैं। और एक और जो शब्द है जो बहुत रेयरली आपको कहीं देखने को मिलेगा वो होता है बयालू। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बयालू और रात्रि भोज। अगला है आपका 8th नंबर, जिसकी आंखें मगर जैसी हो, यानी कि मकराक्ष। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष। 19,
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका यूपी टेट पेपर 1 में आ चुका है। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान होती हैं, ठीक है, तो ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मछली के समान होती है वो क्या होता है? मीनाक्षी। ठीक, मीन मतलब मछली और अक्षी मतलब आंखें। नेक्स्ट है आपका 20, जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो तो मीनाक्ष। अगर औरत हो या स्त्री हो तो मीनाक्षी और पुरुष हो तो मीनाक्ष। नेक्स्ट है हरिण के या फिर हिरण के नेत्रों सी आंखों वाला, या हिरण आपने देखा होगा ना, जिसे हम मृग नयनी, जैसे किसी की आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं तो हम वहाँ पे एक वर्ड, एक टर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो होता है मृग नयनी। अगला है 22वां, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके पेपर 2 में गए, इस पेपर 2 में आ चुका है। यहाँ पे आप जो 4 देख रहे हैं 25 तक, ये सारे पेपर 2 में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको ध्यान से देखना है। और अगर आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है उसे हम मुमुक्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा दोनों में अंतर है। मोक्ष प्राप्त करना मीन्स होता है आप खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड है और आप चाहते हैं कि ईश्वर में जाके आपका मिलन हो जाए, दैट इज़ मुमुक्षा। पर मरने की जो इच्छा होती है दैट इज़ सुसाइड, ठीक है, तो उसे मुमूर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 24, तो युद्ध करने की इच्छा को हम युयुत्सा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सृजन करने की इच्छा, तो सृजन मीन्स व्हाट? किसी चीज़ को बनाने की इच्छा। जैसे भगवान ने सृष्टि का सृजन किया था तो उनकी जो इच्छा थी उसे सी सृक्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 26, खुले हाथ से दान देने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे कुछ भी मांगेगा वो दान दे देगा तो वो कहलाता है खुले हाथ से दान देने वाला, तो उसे कहते हैं हम मुक्त हस्त। अगला है माता की हत्या करने वाला, तो माता की हत्या करने वाले को हम मातृहंता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार कारक के आपके समास के रूप में पूछा जा चुका है मृत्युंजय, और कई बार वाक्यांश के लिए भी, और ये भी आपके सीटेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम मृत्युंजय के नाम से जानते हैं, जैसे कि भगवान शिव। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें कौन सा समास है? तो समास है इसमें बहुव्रीहि। बहुव्रीहि क्यों है? क्योंकि मृत्युंजय का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो होता है मृत्यु पर जीतने वाला या विजय करने वाला, और बहुव्रीहि समास का मतलब होता है कि जिसका अर्थ कुछ और हो और वो डिनोट किसी और को करे और दर्शाए किसी और को, तो ये दर्शा रहा है किसको? शिव जी को, ठीक है। अगला है आपका 29, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। ये यानी कि जैसे कि एक प्रथा होती है जिसमें रोका या छेका होता है, तो उसमें जो कन्या पक्ष है वो ऑलरेडी वादा कर चुके होते हैं कि हाँ आपके वर से हमारी कन्या का विवाह होगा, तो ऐसी कन्या को हम वाग्दत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 30, व्याकरण का ज्ञाता, यानी ऐसा व्यक्ति जिससे व्याकरण की नॉलेज हो। गाइस ये सुपर टेट में आ चुका है, आपका जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें वर्ड आया है व्याकरण, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 30th, शत्रु का नाश करने वाला, इसे हम शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर से नहीं आपको रिजेंपल करना है। शत्रु का नाश करने वाला है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, दैट इज कॉल्ड शत्रुघ्न। नेक्स्ट है 32, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, यानी जो ना तो पैदा हुआ हो ना जिसका अंत हो सके ना जिसे मारा जा सके, तो वो कहलाता है शाश्वत। जैसे आपके वारिसेस मर तो नहीं सकते और कहाँ से पैदा हो ये भी कोई नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट है 33, जो सब कुछ जानता हो, तो इसे हम सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं, जैसे कि ईश्वर, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट और केवीएस के पेपर में आ चुका है, केवीएस के पेपर में आया है। नेक्स्ट है 34, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी उम्मीद है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में दिखाई देंगे, हिंदी के, यूपी टेट के, सी टेट के, सुपर टेट के, यहाँ तक कि केवीएस के पेपर में भी। तो गाइस हालांकि ये तो सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड जो पूरी उम्मीद होते हैं आपके एग्जाम्स में आने के, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 35, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, यानी कि जो छुप के रहता हो, जैसे आपने गुप्तचर के नाम सुने होंगे ना, तो उन्हें हम छद्मवासी कहते हैं, यानी जिनकी रियलिटी कुछ और होती है और वो वेश बदल कर रहते हैं, तो वो होता है छद्मवासी। नेक्स्ट है 37 दिन और रात के बीच का समय।
37वां है दिन और रात के बीच का समय, यानी कि जैसे कि रात और दिन के बीच का जो समय होता है, जैसे कि संध्या, उसे हम गोधूली वेला के नाम से जानते हैं, गोधूली वेला। नेक्स्ट है 38वां, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो चुका हो, उसे हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। तो कहा गोधूली वेला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी चांसेस है कि आपको अपने अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिले। नेक्स्ट है 39, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो कूप मंडूक होता है वो, कुछ लोग होते हैं ना जो घर में रहते हैं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, तो उनके लिए बस यही होता है कि हाँ, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जो सराउंडिंग की बातें हम कर रहे हैं, इतने में ही दुनिया है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को हम कूप मंडूक के नाम से जानते हैं। कूप मंडूक किसको कह रहा है ये भी अगर कई समास देखा जाए तो बहुब्रीहि समास है, और क्योंकि ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है जिसके पास नॉलेज कम है। लेकिन कूप मंडूक मीन्स होता क्या है कि एक मेंढक जो एक कुएं में रहता है, ठीक, और इस कुएं को इतनी ही नॉलेज है कि हाँ, ये दुनिया इसी कुएं में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है 40 वाला, भोजन करने के बाद का बचा हुआ, यानी कि जो आपने भोजन कर लिया और आपसे थोड़ा सा खाना रह गया, तो उसे हम जूठन या फिर अन्न या फिर उच्छिष्ट के नाम से जानते हैं। उच्छिष्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस है कि आपको आपके केवीएस एग्जाम में दिखे और यूपी टेट में देखने को मिले, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भोजन जो आपने कर लिया और उसके बाद बचा हुआ है, उसे हम उच्छिष्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे आप सूंघ नहीं सकते या जिसकी स्मेल नहीं आती, उसे अग्रेय के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, यानी कि ऐसे लोग नहीं होते, कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं जिनकी ज़बान पे ही हमेशा पोयम शेर होता है, तो उन्हें हम आशु कवि के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है। और गाइज ये जो है आपको केवीएस में दिख चुका है, आपके जब 2017 का पेपर हुआ था उस टाइम आपने इसको देखा होगा। नेक्स्ट है 43, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ही ना हो, सबके साथ प्यार से जिसने रहा हो, उसे हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट है 44, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जैसे कि ईश्वर हैं जिन्हें आप इंद्रियों से देख नहीं सकते, आपके पास 5 या 6 इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 इंद्रियां हैं, कई लोग के पास 6 भी होते हैं, ऐसा दावा करते हैं लोग। तो जिनके पास ये 5 इंद्रियां होती हैं, इसके बावजूद हम सारी इंद्रियों का प्रयोग करने के बावजूद भी जब ईश्वर को नहीं देख सकते, तो वो है अगोचर। आपने सुना होगा जब प्रभु विष्णु की आरती करते हैं तो हम वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, तुम हो एक अगोचर। अगोचर मीन्स होता है जिसे आप अपनी इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते, वो होगा आपका अगोचर। नेक्स्ट है 45, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, जैसे आपके पास कोई बात है छोटी सी, आपने जैसे आपके पैरों में चोट लगी और आपने कहा ओ गॉड, मेरे पैर में तो इतनी ज़्यादा चोट लगी, मैं तो चल भी नहीं पा रहा, जबकि आपको सिर्फ छोटी सी खरोंच आई है। तो ये हुआ अतिशयोक्ति, यानी कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नेक्स्ट है आपका 46, जिसे बुलाया न गया हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी चांसेस है आपको आपकी यूपी टेट पेपर 1 में मिले। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत के नाम से जानते हैं। और आहूत करना मीन्स होता है बुलाना, जैसे कि आपको क्वेश्चन आपके यूपी टेट पेपर 1 में आ चुका है कि किसके पास शक्ति होती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को आहूत कर सके, दोनों सदनों को, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। अगला है जो सबके मन की बात जानता हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जो सबके मन की बात जानता उसे हम अंतर्यामी के नाम से जानते हैं, जैसे कि ईश्वर। नेक्स्ट है 48, जो मापा ना जा सके, जिसे मापा जा सके उसे परिमेय के नाम से जानते हैं, और जिसे मापा जा सकता है उसे अपरिमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 49, सॉरी गाइस, जिसे मापा न जा सके, यानी जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते, अपरिमेय हो गया, और जिसे मापा जा सके वो अपरिमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 49 है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, यानी कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हाँ मुझे यूपी टेट क्वालिफाई करना है, सुपर टेट क्वालिफाई करके टीचर बनना है, तो ये क्या हुआ है, अभिप्सा। नेक्स्ट है 50वां, लास्ट है ये, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, यानी जैसे साधु जो होते हैं या फिर जो भी योगी टाइप के होते हैं, वो उतना ही धन इकट्ठा करते हैं जितने से उनका गुजारा हो सके, तो उन्हें हम अपरिग्रह के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके केवीएस के पेपर में आ चुका है।
तो गाइस यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे वर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं और ये लास्ट था हमारा 50। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है और ये आपके अलग अलग एग्जाम से सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए हुए हैं। आई होप आपने आज की जो वीडियो थी इसे एंजॉय करा। अगर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर दें। और गाइस ये जो लाइक है इसके द्वारा आप हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आगे लाइफ में आपके और अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने की, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है प्लीज़ तो हमें कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें जिसके थ्रू हम और ज़्यादा आपके लिए अच्छी वीडियोज़ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ ला सके। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।